हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके सामने हूँ मैं एक नया न्यूमेरिकल लेकर के, जिसमें आप एक ऐसे आई सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे जिसका अपर फ्लेंज और लोअर फ्लेंज दोनों का डायमेंशन अलग हो। इट मीन्स दैट कि एक ऐसा आई सेक्शन जो कि वाई एक्सिस के अबाउट, जो कि एक वर्टिकल लाइन के अबाउट अनसिमेट्रिक हो, बट हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट अनसिमेट्रिक हो। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम देखें तो ऊपर छोटा फ्लेंज दिखेगा और नीचे बड़ा फ्लेंज, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए सिमेट्रिक नहीं है। इट मीन्स दैट हम इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस फाइंड नहीं कर सकते। इट मीन्स कि इसका वाई बार हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। हाँ, एक्स बार हम इसका बता सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला काम जो है यहाँ पर कि आप इसको एक एक्सिस सिस्टम पे ला के रखेंगे। तो एक्सिस सिस्टम ड्रॉ करते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्सिस सिस्टम को आप अपर फ्लेंज से टच ना कराएं, निचले वाले लोअर फ्लेंज से टच कराएं। अगर आप अपर फ्लेंज से टच कराते हो तो इसका जो लाइन है उसका कुछ पोर्शन इधर निकल जाएगा और फिर आप वो नहीं चाहेंगे जो आप चाहते हैं, वो आप नहीं पाएंगे जो आप चाहते हैं। सो मैंने क्या किया, लोअर फ्लेंज पे इसको स्केल रख के मैं यहाँ पर एक एक्सिस सिस्टम, इट मीन्स एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस प्रकार। ओके, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, नाउ एक्स एक्सिस तो एज यूजुअल ही रहेगा जैसा आपने पहले भी पढ़ा है। एक्स एक्सिस इतना ड्रॉ करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस पूरे फिगर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैंने पहले ही कर रखा है। यहाँ से एक लाइन काटी तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल मिला, यहाँ एक नीचे रेक्टेंगल मिला, एक लाइन कट के यहाँ एक नीचे रेक्टेंगल मिला। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रेक्टेंगल 1 मानता हूँ, इसको रेक्टेंगल 2 मानता हूँ और इसको रेक्टेंगल 3। ओके, सो स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटीज लिखेंगे सबके। रेक्टेंगल 1 का जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके मिड में मतलब 60 के हाफ में, ये 60 है, ये 20 है, तो 20 का हाफ मतलब एक इधर मिड से एक लाइन, 60 का हाफ मतलब 30 की एक लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा आपको और आप इसको नाम दे सकते हो G1, चाहो तो छोड़ दो वरना नाम दे दो। ऐसे ही निचला जो ये वेब है, वेब में इसकी जो डेप्थ है 80 और ये 10, तो इधर से 5 मतलब मिडिल में और इधर से 80 का हाफ मतलब 40 में एक आपको सेकेंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा G2। इसी तरह से यहाँ पर लास्ट में आपको मिलेगा G3। अब आप क्या करेंगे, सबके सेंटर ऑफ ग्रेविटीज के कोऑर्डिनेट्स एक एक करके यहाँ लिखेंगे। कोऑर्डिनेट्स लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गलतियाँ ना हो, समझते जाइए। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फिगर फर्स्ट मतलब रेक्टेंगल 1 उठाएंगे, अपर फ्लेंज भी कह सकते हैं इसको। फॉर अपर फ्लेंज, फॉर अपर फ्लेंज इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। अब देखिए, आपको इतना तो आइडिया है कि 60 का हाफ मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 30 है, पीछे की डिस्टेंस आपको नहीं पता। तो इसका फिर क्या तरीका है कि आप इसको नीचे से मैच करें, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको पता है कि ये 80 का हाफ यहाँ से लेके यहाँ तक 40 होगी और इसी लाइन में आपको ये पॉइंट मिल रहा है, तो ये 40, तो इसकी भी डिस्टेंस 40 और इसकी भी डिस्टेंस 40। तो अपर फ्लेंज के लिए x1 इक्वल्स टू 40। y1 पे चलते हैं। y1 मीन्स द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से आप इसकी जब डिस्टेंस देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली 20 का हाफ यहाँ 10 दिखेगा, बट डिस्टेंस यहाँ से देखनी है। तो यहाँ से चलिए पहले 20 फिर 80, तो टोटल 100 हो गया और 100 में 10 और ऐड करेंगे, 20 का हाफ जैसा कि आप जानते हैं। तो 110
it will be 1 1 0. Now A1 equals to the area of first rectangle upper flange 60 into 20. 60 into 20 will be 1800 mm square. So these were the dimensions of upper flange. Now for web, okay, वेब के लिए जैसा कि मैंने कहा था कि इस पॉइंट की जो y एक्सिस से डिस्टेंस है वो आप यहां से कंपेयर करेंगे, तो 40 ये था तो ये भी 40 ही होगा, तो x2 इक्वल्स टू 40. y2 आप जरा ध्यान से देखिए, y2 मीन्स इस पॉइंट की डिस्टेंस आपको चेक करनी है इस लोअर लाइन से. ये लोअर लाइन जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ से पहले यहाँ तक जाएंगे, 20 डिस्टेंस है, और इस 80 के हाफ में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 40 था, तो 40 और 20 ये टोटल हो गया 60. तो y2 इक्वल्स टू 60 एंड एरिया ऑफ वेब सेकेंड रेक्टेंगल 80 into 10, so it will be 800 mm square. Now for lower flange, the third figure, third portion of this whole plane, for lower flange, for lower flange x3, the distance of this point from y-axis is this, and which is the half of this total length 80. So x3 will be 40, okay, and y3, the distance of this point from x-axis, this total distance is 20, then half of the 20 is 10, this distance will be 10, so y3 equals to 10 and A3 equals to area of this lower flange 20 into 80 is all the dimensions. So 20 into 80 is 8 to the 16, so it will be 1600. I have done a mistake in a previous section. In upper flange A1 is 60 into 20, so 6 to the 12, and I have written here 1800, so it will be 1200 mm square. Okay, 1600 mm square थर्ड फिगर का आंसर आया, एरिया है. अब हम क्या करेंगे, इस टोटल इस पूरे फिगर के एक्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एक्स बार तो मुझे देख के ही पता लग रहा है कि जो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो इसके मिडिल से होकर के जा रहा है. एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन जिसके दोनों तरफ फिगर मिरर इमेज की तरह होता है. तो इसको जरा आप देखिए एक बार. और आप सब जानते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी प्लेन की, क्योंकि इस पूरे प्लेन का एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये रहा, तो इस पूरे प्लेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको हम कैपिटल जी कहते हैं वो भी कहीं यहीं पर आएगा, इसी लाइन में कहीं जाएगा. अब कहीं भी रहे, इस लाइन के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से इक्वल है, और वो डिस्टेंस है 40. ओके, 80 का हाफ 40, क्योंकि ये मिडिल से जा रही है. तो अब जो कैपिटल जी आएगा वो चाहे यहाँ रहे या यहाँ या यहाँ या कहीं पर भी रहे, उसकी डिस्टेंस 40 ही रहेगी. सो अगर आप चाहें तो इसमें फॉर्मूला लगाएं, और अगर चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, बिकॉज दिस होल सेक्शन इज दिस होल आई सेक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स वर्टिकल मिडिल एक्सिस. सो बाय डायरेक्ट इंस्पेक्शन लिख सकते हैं यहाँ पर हम इस चीज को यहाँ पर कुछ इस तरीके से. Since section is symmetric about its middle
vertical line, hence by direct inspection, अगर आप इसको हिंदी में समझना चाहते हो तो sorry, this was since actually I have written your sin, so चूंकि इसको कहते हैं चूंकि काट अपने मध्य से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के लिए सममिति में है। सिमेट्रिक का मतलब होता है सममिति में है, अतः सीधे निरीक्षण द्वारा हम यहाँ लिख सकते हैं सीधे निरीक्षण द्वारा x बार इक्वल्स टू कितना होगा 80 का हाफ, इट मीन्स 40. सो x बार इज 40. दिस इज द फर्स्ट आंसर. चाहे तो आप फॉर्मूला लगाएं और फॉर्मूले से भी 40 आंसर आएगा. और अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें आपको y बार निकालेंगे. और y बार आप डायरेक्टली इंस्पेक्शन से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जो फिगर है ये अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए सिमेट्रिक नहीं है. सो y बार इक्वल्स टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन टोटल एरिया एडिशन ऑफ दीज थ्री. The value of A1 is 1200, Y1 is 110, A2 is 800 and Y2 is 60 plus A3 is 1600 into Y3 is 10 and addition of these three 12, 800 is 2000 and plus 16, so it will be 3600. एंड आफ्टर द कैलकुलेशन, चूँकि मैंने इसका पहले कैलकुलेशन कर रखा है, इसका कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर आएगा 54.44. दिस इज द आंसर ऑफ y बार. ओके, सो नाउ विद दिस प्रोसेस यू कुड फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ दिस अनइवन y सेक्शन जिसका अपर और लोअर फ्लेंज अलग अलग है. अब आप क्या करेंगे, इनको पॉइंट करेंगे. 40 की लाइन तो पहले से खींची हुई है यहाँ पर. अब आप 54.44 की लाइन खींचेंगे. G2 का जो पोर्शन था ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे था ये पता लगाने के लिए आप Y2 देख लो, क्योंकि ये डिस्टेंस Y2 होती है 60 और आपका आंसर है 54. तो यहाँ तक की डिस्टेंस 60 है. अगर यहाँ से हम नापें तो ये 60 है, तो 54 इसके थोड़ा सा नीचे होगी. तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा नीचे जा करके यहाँ पर कैपिटल G बना देता हूँ और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सोल्यूशन कंप्लीट होता है. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.